जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे इस टॉपिक को। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले जो मेल रिप्रोडक्टिव का जितना भी सिस्टम है उसको सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहला सिस्टम सबसे पहला सिस्टम आ गया आपको टेस्टिस। टेस्टिस जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कहते हैं। जिसको हम हिंदी में वृषण कहते हैं। और दूसरा सिस्टम का नाम हो गया आपको एपिडिडाइमिस। दूसरा सिस्टम का नाम हो गया आपको एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ठीक। अब तीसरा सिस्टम का नाम हो गया आपको टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक। अब चौथा हो गया आपको स्पर्म। स्पर्म जिसको हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। पूरा नाम लिख लेंगे तो हम लोग को समझने में अच्छा रहेगा। अब पांचवा हो गया आपको वास डिफरेंस। वास डिफरेंस, ठीक। अब छठा हो गया आपको पेनिस। पेनिस जिसको हम हिंदी में शिश्न कहते हैं, ठीक। अब सातवां हो गया आपको क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सभी जो है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम आ गया। ये सभी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम है। अब हम लोग जो है पहला जानेंगे, ये जो आप लोगों को फर्स्ट जानेंगे टेस्टिस। आखिर में टेस्टिस या वृषण होता क्या है। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव का जो मुख्य अंग होता है, जो प्रमुख अंग होता है वो टेस्टिस है, पेनिस नहीं है। आप लोग सोचिएगा कि पेनिस होंगे, जो मेल जो प्रमुख अंग जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो पेनिस नहीं है, वो है आपको टेस्टिस। अब प्रमुख अंग क्यों कहते हैं तो हम इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि रियलिटी में जो है प्रमुख अंग जो है टेस्टिस है। रियलिटी में क्या है, प्रमुख अंग जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, टेस्टिस है। तो देखिए टेस्टिस की संख्या कितना है। टेस्टिस की संख्या आपको 2 हो गया। पेयर में कहने का मतलब हो गया तो 1 पेयर हो गया। ये हो गया आपको टेस्टिस, ठीक। टेस्टिस की संख्या कितना, 2। और टेस्टिस की संख्या 2 हो गया। और टेस्टिस के अंदर जो है 2 नस निकला रहता है। इस तरह से जो है 2 नस निकला रहता है टेस्टिस के अंदर। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वैश डिफरेंस कहते हैं। वैश डिफरेंस, देखिए यहाँ पे ये नाम है उसका, ठीक। हम आगे बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। और ये जो है पेनिस से जुड़ा हुआ है, और ये पेनिस से जुड़ा हुआ है। इसका नाम क्या है, पेनिस है, और ये पेनिस से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे हम कि टेस्टिस के बाहर जो है कुछ तो सुरक्षा करने के लिए होगा ना भाई, तो वही है। देखिए इस तरह के आप लोगों को संरचना देखने को मिलेंगे। इस तरह से आप लोगों को संरचना देखने को मिलेंगे। इसका नाम है क्या, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ठीक। इसका क्या नाम है, एपिडिडाइमिस। ये क्या करता है, टेस्टिस को सुरक्षा करता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको हिंदी में, ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। सुरक्षा करता है किसका, टेस्टिस का। तो अब हम लोग जानते हैं, इस फिगर तो हम लोग बना लिए कि क्या है, टेस्टिस की संख्या 2 है, और टेस्टिस के अंदर 2 नस निकला हुआ है, जिस नस का नाम है वास डिफरेंस। और ये क्या है, एक पेनिस से जुड़ा हुआ है, ठीक। और टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक। अब अगला हम देखते हैं कि इसका काम तो हम लोग देख लिए हैं कि सिर्फ जो है टेस्टिस को सुरक्षा करना, मतलब कहीं चोट लगता है तो उससे बचाने का काम किसका है, एपिडिडाइमिस का, ठीक। अब उसके अंदर, टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है, जिस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये हार्मोन जो आपको 12 ईयर में जो है आपको क्या होता है, ये हार्मोन स्रावित हो जाता है। तो कैसे पता चलता है कि हम लोगों का हार्मोन जो है 12 ईयर में 12 ईयर्स में जो है स्रावित हो गया है। तो यदि आप लोगों को फेस पे दाढ़ी मोछ आ जाता है,
तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको जो है ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है आपके शरीर के अंदर स्रावित हो गया। दूसरा ये है कि आपकी वॉइस में चेंजिंग आ जाना। बचपन में आपका वॉइस कितना पतला था और ऑटोमेटिक जो है आपका वॉइस मोटापन आ जाना, तो ये टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का एक कमाल है। ठीक, अब जो है अगला हम लोग देखेंगे क्या, स्पर्म का काम क्या होता है। स्पर्म का काम ये होता है जो बच्चा को फॉर्मेशन करता है, जो बच्चा को पैदा करता है वो किसका है, स्पर्म का है। ठीक, स्पर्म का है जो बच्चों को जन्म देता है, स्पर्म के कारण ही बच्चों को जन्म होता है। ठीक, अब स्पर्म का जीवन काल कितना है, सबसे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको हर साल पूछ सकता है। स्पर्म का जो है जीवन काल है उसका 20 मिनट है। स्पर्म का जीवन काल कितना, 20 मिनट है। ये पहला क्वेश्चन हो गया कि स्पर्म का जीवन काल कितना है, 20 मिनट है। ठीक, अब स्पर्म बनने की टाइम पीरियड, दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्पर्म की बात बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि स्पर्म बनने का टाइम पीरियड यहाँ पे 15 मिनट आ गया। यहाँ पे स्पर्म बनने का टाइम पीरियड कितना, 15 मिनट। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिस पुरुष में 7 ml स्पर्म से कम बनेगा, 7 ml स्पर्म से कम बनेगा, वो पुरुष जो है बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहेंगे। जिस पुरुष में 7 ml स्पर्म से कम बनेगा तो वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ रहेंगे। ठीक, अब अगला हम जानते हैं कि वाश डिफरेंस क्या होता है। वाश डिफरेंस आपको हम बताएं कि टेस्टिस के अंदर एक नस है। ठीक, और वो नस जो है क्या करता है, जो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनता है वो स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाने का काम करता है। वाश डिफरेंस जो है स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाने का काम करता है। देखिए जैसे ये टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस हो गया, और स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है। तो टेस्टिसे के क्या होता है, अंदर में ये 2 नस निकला हुआ है। टेस्टिसे के अंदर में 2 नस निकला हुआ है और ये स्पर्म तो यहाँ बनता है, तो स्पर्म को पेनिस तक पहुंचाने का काम करता है कौन, वाश डिफरेंस। पेनिस तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वाश डिफरेंस करता है। अब अगला हम लोग जानेंगे आखिर पेनिस का क्या काम है। पेनिस का कोई काम नहीं है, सिर्फ 2 काम है। पेनिस का काम ये है, यूरिन और स्पर्म को क्या होता है, बाहर निकालने का काम होता है। यूरिन और स्पर्म को बाहर निकालने का काम होता है, और जो मेल बॉडी से जो स्पर्म निकलता है उसको फीमेल भेजिना तक पहुंचाने का काम किसका है, सिर्फ पेनिस का है, और दूसरा उसका कोई काम नहीं है। ठीक, अब अगला हम लोग समझेंगे यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड। आखिर में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है क्या होता है, ये रोकने का काम करता है। किस चीज़ का, यूरिन और पेशाब को रोकने का काम करता है। तो इसके लिए हम लोगों का एक फिगर बनाना होगा, इसके लिए एक अलग से एक डायग्राम बनाना होगा, उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड को समझने के लिए हम लोग का एक फिगर ये है, जैसे ये आपको किडनी हो गया, किडनी कितना रहता है, किडनी 2 रहता है हमारे शरीर में। ठीक, ये किडनी हो गया, और यूरिन कहाँ बनता है, पेशाब कहाँ बनता है, किडनी के अंदर। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये आपको टेस्टिस हो गया। ठीक, टेस्टिस की संख्या 2 थे। ठीक, और बोले थे कि आपको वैश डिफरेंस नामक नस निकला हुआ है और पेनिस से जुड़ा हुआ है। और देखिए यहाँ पे इधर से आपको किडनी में आपको क्या हुआ, यूरिन बना। यहाँ पे क्या हुआ, यूरिन बना। यहाँ से क्या हुआ, यूरिन यहाँ पे निकला। ठीक, और स्पर्म कहाँ बनता है, टेस्टिस के अंदर। इधर आपको टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता है। तो दोनों तो एक ही बार में तो रिलीज नहीं हो जाएगा, एक ही बार में तो बाहर नहीं निकलनेगा। तो यहाँ पे एक रोकने वाला काम तो कोई करेगा ना भाई, वही काम जो है प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। यहाँ पे एक अखरोट जैसी संरचना लगी रहती है, एक दरवाजा की गेट जैसी संरचना लगी रहती है यहाँ पे। तो ये रोकने का काम करता है कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, रोकने का काम करता है। ठीक, इस तरह से आपको क्या हो गया, यूरिन जाएगा, और इस तरह से क्या हो गया, स्पर्म जाएगा। तो दोनों तो एक ही बार में बाहर नहीं निकलेगा, तो इसका रोकने का काम कौन करता है, तो इसका रोकने का काम जो है यहाँ पे यही प्रोस्टेट ग्लैंड करता है। यही प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म और यूरिन का रोकने का काम करता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है यहाँ पे जो लगा रहता है, ये कभी कभी जो है टूट जाता है। अब टूटता कैसे है, देखिए ज़्यादा मेस्टुर्बेशन करने से आपको प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे वीकनेस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, टूट जाएगा। और टूटने के बाद आपको क्या होगा, प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेगा। अब टूटेगा कैसे, अब समझिएगा कि सर मेस्टुर्बेशन क्या होता है। देखिए बिना सेक्स के हुए सेक्स का फीलिंग लेना मेस्टुर्बेशन कहलाता है। ठीक, ये मेल एवं फीमेल दोनों में होता है। ठीक, और देखिए हम कैंसर की बात बताएं, प्रोस्टेट कैंसर की बात बताएं कि मेल में जो है एक कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर, और
फीमेल बॉडी में जो है एक कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। तो हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ाएंगे तब हम आपको बता देंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। और जब हम कैंसर की जब क्लास लेंगे, स्पेशलिस्ट जो है जब कैंसर का जब क्लास होगा तो अब यहाँ पे हम जो है प्रोस्टेट कैंसर के हम बात बताएंगे। तो ये था आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल पे जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।